IRCTC में 3.5% OFS की योजना टली और निफ्टी 50 जल्द बढ़ सकता है 16,800 के लेवल की तरफ। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे IRCTC के बारे में। IRCTC में 3.5% OFS की योजना टली। जानेंगे केंद्र सरकार ने क्यों लिया ये फैसला। मोदी सरकार IRCTC के लिए 3.5% OFS लाने की योजना बना रही थी। मोदी सरकार IRCTC में हिस्सेदारी बिक्री के जरिए 3,000 करोड़ रुपए जुटाना चाह रही थी। IRCTC में हिस्सेदारी बिक्री के लिए रेलवे ने एक्सिस सिक्योरिटी, सिटी, गोल्डमैन सैक्स, JM फाइनेंस सेल को बैंकर नियुक्त किया था। शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव की वजह से मोदी सरकार ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन या IRCTC का ऑफर फॉर सेल लाने का फैसला टाल दिया है। प्राइवेट सेक्टर पे भरोसा करेंगे तो देश की GDP में बड़ी मदद मिलेगी। बड़े कारोबारी मोदी के आर्थिक सुधार पे भरोसा जता रहे हैं। दिसंबर 2020 में मोदी सरकार ने OFS के जरिए IRCTC में अपनी 20% हिस्सेदारी बेची थी। शेयर्स की बिक्री के बाद सरकारी उपक्रम IRCTC में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी घटकर 67% रह गई थी। भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम को अक्टूबर 2019 में शेयर मार्केट में लिस्ट किया गया था। OFS से पहले सरकार ने IRCTC में 87.4% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया था। IRCTC ने IPO के जरिए 645 करोड़ रुपए जुटाए थे। IRCTC देश भर के रेलवे स्टेशन और ट्रेन में खानपान संबंधी सेवाओं के साथ रेलवे के ऑनलाइन टिकट और पैकेज्ड पेयजल आदि की भी बिक्री करती है। IRCTC ने हाल ही में पैसेंजर और गुड्स बुकिंग के डाटा बेचकर 1,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई थी। सरकार ने हालांकि बाद में इस योजना को रोक दिया था। लोगों की जानकारी, निजी जानकारी की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला टाला गया था। पिछले साल भारतीय रेलवे ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन से कन्वीनियंस फी से होने वाली कमाई का 50% हिस्सा केंद्र सरकार को देने के लिए कहा था। IRCTC इस कमाई का 100% हिस्सा अपने पास रखती है और IRCTC की कमाई में बड़ा हिस्सा इंटरनेट टिकट बुकिंग का है। अब बात करते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 16,800 के लेवल की तरफ बढ़ सकता है। शेयर्स से कमाई के लिए जानेंगे एक्सपर्ट धर्मेश शाह की एडवाइस। इन्वेस्टर्स को BFSI, ऑटो, कंजप्शन, कैपिटल गुड और PSU स्टॉक में दाव खेलना चाहिए। IT सेक्टर्स की कंपनीज में इन्वेस्ट करने के मौके पे धर्मेश शाह ने कहा है कि IT सेक्टर की कंपनीज में कुछ ने पिछले दिनों में शानदार प्रदर्शन किया है और उनमें बेहतरीन भविष्य दिखाई दे रहा है। शेयर मार्केट में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 1,000 अंक और निफ्टी 300 से अधिक अंक गिरकर कारोबार कर रहा था। ICICI डायरेक्ट के टेक्निकल हेड धर्मेश शाह का मानना है कि निफ्टी में तेजी जारी रह सकती है और ये धीरे धीरे बढ़कर सितंबर में 18,300 के लेवल में पहुंच सकता है। धर्मेश शाह का कहना है अगर निफ्टी 50 में कमजोरी दर्ज की जाती है और ये 16,800 अंक की तरफ बढ़ती है तो इसको शेयर मार्केट के इन्वेस्टर खरीदारी के लिए आए एक सही मौके की तरह ले सकते हैं। अगर आप एक लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो IT कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पिछले हफ्ते इंडियन शेयर मार्केट में कंसोलिडेशन देखा गया। मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में हालांकि शानदार प्रदर्शन देखा गया और वो बेंचमार्क के करीब पहुंचने की कोशिश करती रही। धर्मेश शाह का कहना है कि शेयर मार्केट की मौजूदा रैली पिछले 8 महीनों के उतार चढ़ाव के बाद अब ब्रेकआउट की तरफ इशारा कर रही है। धर्मेश शाह ने कहा है कि विदेशी निवेशक भारतीय शेयर मार्केट से 8 महीने तक शेयर्स की बिकवाली कर पूंजी निकालते रहे, लेकिन अब वो शेयर मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं। इस वजह से शेयर मार्केट का सेंटीमेंट बहुत पॉजिटिव हुआ है और निफ्टी में तेजी देखने को मिल सकती है। धर्मेश शाह ने कहा है कि निफ्टी 50 में गोल्डन क्रॉसओवर बन रहा है जिससे शेयर मार्केट में तेजियों की हिस्सेदारी बढ़ सकती है और वो सेंसेक्स को ऊपर की तरफ खींच सकते हैं।